नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बादकेश के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास और थोड़ा सा उसमें किसी तरह का मतभेद सा हो गया है। उन्होंने और भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह शायद देखी होंगी। तो क्या है बादकेश, क्यों इतना बुरा प्रभाव दे देते हैं कभी कभी बादकेश, और कौन कौन से ग्रह जो हैं बादकेश होते हैं हर लगन के लिए, ये मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। और इसके पीछे एक नियम है दोस्तों जो आपको याद रखना है, तभी जो बादकेश है पूर्ण रूप से अपना जो बाधक का फल है वो देता है। अगर वो नियम उस कुंडली में नहीं लागू होगा तो बादकेश जो है किसी भी तरह से आपको तंग करने वाला नहीं है दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक मेरे आदरणीय सब्सक्राइबर हैं और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस हैं मैं कम से कम 15 या 20 वीडियोस एक साथ पहले बना लेता हूँ। और मेरे एक मित्र हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, वो मेरी मदद करते हैं वीडियोस को अपलोड करने में। ज़्यादातर मैं अपने शहर से बाहर रहता हूँ कुछ काम के सिलसिले में, तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, इसलिए मैं आज उनका उत्तर जो है यहाँ पे दे रहा हूँ दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं और आपको बताता हूँ कि बादकेश का असल में मतलब क्या होता है वैदिक ज्योतिष में। अब ये बहुत साधारण सा एक नियम है जो आप याद कर सकते हैं कि बादकेश का मतलब है जो ग्रह बाधा देगा, जो ग्रह रुकावट दे सकता है। और अब पहले आप ये जान लीजिए हर लगन के लिए कौन कौन से ग्रह बादकेश होते हैं। तो इसमें पहले आप ये लिख लीजिए 1, 4, 7 और 7 मैंने बीच में लिखा है, ये हमारी चर राशि होती हैं दोस्तों। तो चर राशि की कोई भी कुंडली होगी, मान लीजिए अगर मेष लगन की कुंडली है तो उसके 11वें भाव के जो स्वामी होंगे यानी शनिदेव, वो बादकेश बन जाते हैं। कुंडली छोटी सी यहाँ बना लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाए। तो आइए एक एक करके मैं आपको कुंडली के माध्यम से बता देता हूं, क्योंकि ये समझना थोड़ा आसान होगा। बहुत से भी सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी स्टूडेंट हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो उनको थोड़ी समझने में डिफ़िकल्टी होती है। मान लीजिए मेष लगन की आपकी कुंडली आती है, अगर आपकी इस भाव में 1 नंबर लिखा है तो मेष लगन की कुंडली बन जाएगी। तो इसमें 11वें भाव के जो स्वामी होंगे शनिदेव, ये हमारा 11वां भाव होता है, इसके जो स्वामी होंगे ये बन जाएंगे आपके लिए बादकेश। अब इसको मिटा देते हैं और अब बात करते हैं 4 नंबर के लिए, जो 4, 2, 3, 4। तो 11वें भाव में आती है 2 नंबर राशि जिसके स्वामी हैं शुक्र देव, ये बन जाएंगे आपकी कुंडली के लिए बादकेश। अब बात करते हैं 10 नंबर लगन की, तो यहाँ आएगा नंबर 8। तो यहाँ आप देखेंगे ये बन जाएंगे आपके बादकेश मंगल देव। तो 11वें भाव के स्वामी दोस्तों क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं आपके बड़े भाई को। तो क्या मेरे बड़े भाई ही मेरे लिए बादकेश बन जाएंगे? कई ऐसे जातक हैं जिनके बड़े भाई या बड़ी बहन होती ही नहीं है, तो उस रूप में इसको कैसा देखा जाएगा? क्या जहाँ से मैं पैसा कमा रहा हूँ, जहाँ से मुझे लाभ हो रहा है, वही मेरे लिए बाधा जो है बन के सामने आएगी? इसका जवाब अभी मैं आपको थोड़ी देर में और जो उनके नियम हैं उसके हिसाब से बताता हूँ। तो 7 और 5, 5, 6, 7। तो 7 नंबर की अगर आपकी कुंडली है तो 11वें भाव में 5 नंबर जो है वो राशि आएगी, इसके स्वामी बनेंगे सूर्य देव। तो सूर्य देव जो है यहाँ पे बादकेश बन जाएंगे दोस्तों। तो इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे स्थिर लगन हैं, यानी 2, 5, 8 और 11, ये जो होते हैं हमारे स्थिर
ये हमारे स्थिर लगन होते हैं, और स्थिर लगन वालों के लिए जो कुंडली का 9वां भाव होता है वो जो है उसका जो स्वामी होता है वो बाधकेश बन जाता है। तो यानी आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, किसी का अगर 2 नंबर लगन है तो 2 नंबर लगन में यहाँ पे राशि आएगी नंबर 10, तो शनिदेव जो हैं यहाँ पे बाधकेश बन जाएंगे। और यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में एक दुविधा जो है उत्पन्न होने वाली है। 2 नंबर लगन के लिए तो शनिदेव योग कारक ग्रह हैं, केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी हैं, तो ये बाधकेश कैसे बन जाएंगे। 9वां भाव आपके पिता का है, तो क्या मेरे पिता ही मेरे जीवन में बाधक बन जाएंगे या बाधकेश बन जाएंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब मैं भी आपको ये पूरा लिखने के बाद आराम से डिटेल्स में बताऊंगा। उसके बाद सिंह लगन के लिए भी आपको देख लेना है। सिंह लगन के लिए मान लीजिए यहाँ सिंह लिख देते हैं, तो 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। मेष लगन वाले 9वें भाव में मेष लगन मेष राशि आएगी, तो मेष राशि मतलब मंगल देव, तो मंगल देव सिंह लगन वालों के लिए बाधकेश बन सकते हैं। और सिंह लगन के लिए मंगल देव जो हैं वो योग कारक ग्रह भी होते हैं। 8 नंबर लगन वालों के लिए चंद्र देव जो हैं वो बाधकेश बन जाएंगे, यानी मेरे पिता ही मेरे लिए बाधकेश बनने वाले हैं, मेरा भाग्य ही मेरे लिए बाधकेश बन सकता है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कुंभ लगन की। तो 10, 9, 8, 7, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे नंबर 7 आएगा। तो कुंभ लगन वालों के लिए बाधकेश कौन बनेंगे? शुक्रदेव, जो कि कुंभ लगन के लिए एक योग कारक और बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो वो बन जाएंगे बाधकेश। अब बात करते हैं तीसरे, छठे, 9वें और 12वें। ये होती हैं हमारी द्विस्वभाव। ये हैं हमारी द्विस्वभाव राशियाँ। तो द्विस्वभाव राशि जिनकी भी लगन में होंगी, उनके बिल्कुल सामने वाले घर में जो राशि होगी वो बन जाएंगे आपके बाधकेश, यानी 7वें भाव में जो राशि होगी वो बनेंगे आपके बाधकेश। यानी कि मेरी पत्नी ही मेरे जीवन में बाधा बनने वाली है, मेरा पार्टनर ही मेरे जीवन में बाधा बनने वाला है, मेरी प्रेमिका ही मेरे जीवन में बाधा बनने वाली है। तो ये कितना सच है ये अभी आपको मैं बताऊंगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, 3 नंबर लगन अगर किसी का है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे 9 आएगा। तो यहाँ बृहस्पति देव 7वें भाव में आने की वजह से बन जाएंगे बाधकेश। और इसको और आगे चलते हैं, 6 और यहाँ पे 12 आएगा, तो फिर से बृहस्पति देव यहाँ बन जाएंगे बाधकेश। और अब बात करते हैं 9 नंबर लगन की, तो 9 यहाँ 3 आएगा, 6, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो बृहस्पति देव का जिनका लगन है बुध देव बन जाएंगे आपके लिए बाधकेश। और उसी तरह से जिनका मीन लगन है, किसी का 12 नंबर लगन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर से बुध देव बन जाएंगे आपके लिए बाधकेश। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है आपको पूरा समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से मैं आराम से बता देता हूँ। जितने भी चर लगन हैं, 1, 4, 7, 10 चर लगन आपके प्रथम भाव में लगन में आ जाएगा, तो उसका जो भी 11वां भाव होगा वहाँ पे जो राशि होगी उसके जो स्वामी होंगे वो आपके लिए बनेंगे बाधकेश। इसी तरह से स्थिर लगन जो होता है 2, 5, 8, 11, इसके 9वें भाव में जो भी राशि होगी उसके जो स्वामी होंगे वो बनेंगे आपके लिए बाधकेश। और द्विस्वभाव लगन वालों के लिए बिल्कुल आपके सामने वाले 7वें भाव में जो राशि होगी वो उसके जो स्वामी होंगे वो बनेंगे आपके लिए बाधकेश। यहाँ तक पूरी जो गाथा है ये पूर्ण रूप से बिल्कुल क्लियर हो गई है दोस्तों। अब ये जो मैंने आपको बताया है कि आगे भी कुछ है जो बताया नहीं जाता है, या जिन लोगों को मालूम नहीं रहता है, जिनके पास पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है ज्योतिष का, वो आधा अधूरा जो ज्ञान है ज्योतिष का वो फैला देते हैं,
यूट्यूब के चैनल्स के माध्यम से, जिसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुमराह हो जाते हैं और डर भी जाते हैं कि मेरी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी, अगर मेरा मकर लगन है, मेरी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी ही कैसे बाधकेश बन जाएंगे। और उस यूट्यूब में ये भी यूट्यूब के चैनल्स पे ये भी बताया जाता है कि बाधकेश जहाँ जाके बैठेंगे, मान लीजिए एक कुंडली लेते हैं मेष लगन की, शनिदेव जो है वहाँ बाधकेश बन जाएंगे। तो शनिदेव आपकी कुंडली में जहाँ बैठेंगे वहाँ पे वो पीड़ा देंगे, वहाँ पे वो बाधकेश का रोल जो है वो अदा करने वाले हैं। मान लीजिए शनिदेव मेष लगन की कुंडली में चौथे भाव में ही बैठ जाएंगे तो आपके चौथे भाव को वो ख़राब कर देंगे, क्योंकि वो बाधकेश हैं दोस्तों। तो यहाँ जो मैं बताने जा रहा था ये पूरी सच्चाई नहीं है। बाधकेश कब बाधकेश का रूप जो है वो अदा करता है, उसका जो फल है वो कब देता है, इसके 2 नियम होते हैं दोस्तों। पहला नियम, जब तक बाधकेश का संबंध अष्टम भाव के स्वामी से नहीं होगा, वो जो ग्रह होगा वो किसी भी तरह से बाधकेश की श्रेणी में नहीं आएगा दोस्तों। ये ज्योतिष का बहुत बड़ा नियम है और बहुत से कम लोगों को शायद ये मालूम भी होगा। अष्टम भाव के स्वामी से युति या दृष्टि संबंध जब तक नहीं होगा बाधकेश ग्रह का, किसी भी तरह से वो आपको परेशानी नहीं देगा। और दूसरा नियम होता है 22वें दरेशकान। 22वां दरेशकान कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर बहुत सरल ढंग से मैंने वीडियो पहले भी बना रखी है। और 0 से लेकर 10 डिग्री तक जो है पहला दरेशकान होता है, 10 से फिर 20 तक दूसरा दरेशकान होता है, 20 से 30 तक तीसरा दरेशकान होता है। तो पहला दरेशकान अगर आपका जन्म 0 से 10 डिग्रीज के बीच में है, यानी जब आपका जन्म होता है और लगन की जो डिग्रीज हैं वो 0 से 10 डिग्रीज के बीच में आती हैं, तो अष्टम भाव में जो राशि होती है वो आपके लिए 22वें दरेशकान के स्वामी बन जाते हैं। किसी भी कुंडली में आप देख सकते हैं, मान लीजिए मकर लगन की कुंडली है, आपका जन्म जब हुआ तब आपके लगन की जो अंश थे वो 7 डिग्रीज पे थे, तो सूर्य देव जो हैं आपकी कुंडली में अष्टमेश बन जाएंगे। और जब तक इस सूर्य देव का युति या दृष्टि मंगल देव के साथ नहीं होगी, तब तक मंगल देव जो हैं बाधकेश का रोल जो है वो अदा नहीं करेंगे दोस्तों। अब दूसरी देख सकते हैं आप कि अगर आपका जन्म 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में है, तो 12वें भाव के जो स्वामी होंगे वो आपके 22वें दरेशकान के स्वामी बनेंगे। इसी तरह से अगर आपका जन्म जब होता है और लगन की जो अंश हैं वो 20 से 30 डिग्री के बीच में है, तो चौथे भाव के जो स्वामी होंगे आपकी कुंडली में वो 22वें दरेशकान के स्वामी बनेंगे। तो ये 2 नियम आप याद कर लीजिए दोस्तों, जब भी आप किसी की जन्म पत्रिका देखते हैं या अपनी भी आप जन्म पत्रिका खोल कर देख लीजिए। मान लीजिए आपका चर लगन है, आपका कर्क लगन है। कर्क लगन में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, शुक्र देव जो है बाधकेश बनते हैं, लेकिन वो शुक्र देव तभी बाधकेश बनेंगे जब उनका संबंध शनिदेव से होगा। वो अष्टमेश होते हैं शनिदेव कुंडली में, और दूसरा संबंध उनका होगा 22वें दरेशकान के स्वामी के साथ। उन दोनों में से अगर किसी भी ग्रह का संबंध शुक्र देव से आपकी कुंडली में नहीं है, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये शुक्र देव आपके लिए बाधकेश नहीं है दोस्तों। ये बहुत सी मेरे पास जो हैं बहुत सारे मेरे पास रिक्वेस्ट आए थे और बहुत लोगों ने मुझसे पहले भी पूछा है। अब मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, इस पर पहले भी मेरी एक वीडियो है, उस पर भी बहुत विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताया है, लेकिन इस पर इतना विस्तार से मैंने उस पर नहीं बताया है। तो किसी भी तरह से बाधकेश से किसी भी तरह से डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। ज्योतिष के कुछ नियम हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी पुरानी किताबें पढ़िए, जो नियम हैं उनको समझिए। नियम को समझने के बाद जो जन्म पत्रिकाएं आपके पास रहती हैं उन नियमों को उस पर लागू कीजिए और देखिए कि कितनी सच्चाई है उन नियमों में।
तो जो अच्छी किताबें हैं, जो अच्छे लेखकों द्वारा लिखी जाती हैं, उनमें ये नियम बहुत विस्तार से समझाए गए हैं दोस्तों। ख़ासकर जो किताबें वाराणसी से जो हैं प्रकाशित होती हैं, बहुत विस्तार में उसमें बताया जाता है। तो किसी भी तरह से बादकेश ग्रह के बारे में कुछ भी अगर आपको कोई भी व्यक्ति गुमराह करता है तो गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। बादकेश तभी अपना बुरा फल देगा जब वो अष्टमेश से युति कर लेगा या 22वें दृष्टांत से युति कर लेगा, अपितु उसके अलावा सिर्फ उसको नाम के लिए आप बादकेश कह सकते हैं। बाधक बनने का कोई भी उसमें फलित नहीं होगा दोस्तों। तो ये एक साधारण नियम है और बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा है जिनका 2 नंबर लगन रहता है, शनिदेव जो हैं उनके लिए बादकेश बन जाते हैं। और यही शनिदेव जब उनकी महादशा आरंभ होती है या अंतरदशा आरंभ होती है तो जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव बादकेश तो हैं उस कुंडली में, लेकिन उनका संबंध किसी भी तरह से अष्टमेश से या 22वें दृष्टांत के स्वामी से नहीं होता है। फिर वो शनिदेव एक ग्रह की तरह अपना जो प्रभाव है वो देंगे, नवमेश का प्रभाव देंगे, दशमेश का प्रभाव देंगे। जहाँ बैठेंगे वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। बादकेश का वो किसी भी तरह से फल उस रूप में नहीं दे सकते हैं दोस्तों। तो इसको और विस्तार में कुछ 1-2 कुंडलियों के माध्यम से उदाहरण लेकर आपको मैं 1-2 और वीडियोस जब मैं भी बनाऊंगा उसमें आपको बहुत विस्तार से और बता दूंगा कि बादकेश किन किन कुंडलियों में बन रहा था और जब उन ग्रहों की दशा आरंभ हुई तो व्यक्ति को कैसे नुकसान झेलने पड़ते हैं, किस तरह से तकलीफ़ों का सामना और कष्टों का सामना उसको करना पड़ता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, एक छोटी सी वीडियो थी बादकेश ग्रहण को लेकर। बहुत से लोगों के मन में इसको लेकर कन्फ्यूज़न था, वो शायद अब पूर्ण रूप से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपके जो फलित करने के ढंग हैं, आप जो फलित करते हैं उनमें ज़रूर वृद्धि होगी इस वीडियो को देखने के बाद। जय शनिदेव।